आज पूरे देश में पूर्व सैनिक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों और उनके बलिदान को याद किया गया। मंडी जिला मुख्यालय पर भी इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के लिए कुर्बानी देने वाले रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के योद्धा और पूर्व ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में देश के वीर सैनिकों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक के मन में इन रणबांकुरों के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 1700 से अधिक सैनिकों ने विभिन्न युद्धों में अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश में वर्तमान में 22,000 पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर वीर नारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उन्हें मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि आज यदि भारत आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त है, तो इसका श्रेय उन वीर सैनिकों को जाता है, जिन्होंने 1947 से लेकर अब तक देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर किया। कारगिल युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस युद्ध में 52 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। यह आयोजन न केवल सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का माध्यम बना, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणादायक भी रहा। लीग में आज जो वेटरन्स डे है, जिसे पूर्व सैनिक दिवस भी कहा जाता है, बड़े धूमधाम के साथ आज मंडी में मनाया गया। और सबसे पहले जो वीर योद्धा है, रणबांकुर है, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन की आहुति दी है, उनको श्रद्धांजलि दी गई वॉर मेमोरियल पे। और उसके बाद जो हमारे शूरवीर हैं, हमारे कैप्टन कांशीराम, शौर्य चक्र हल्काराम साहब, कैप्टन खेम सिंह साहब और कैप्टन देशराज साहब जो हमारे बीच में है, शौर्य चक्र है, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को सम्मानित किया गया। और उसके बीच में तकरीबन 20 से भी ज़्यादा वीर नारियां आज हमारे बीच में थी, उनको सम्मानित किया गया। और खिचड़ी का भी आज कार्यक्रम रखा है। और इस तरह से जो है वेटरन डे जिस तरह की पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जा रहा है, आज मंडी में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। और इसका मकसद केवल यही है कि पूरा देश और देशवासी जो है अपने वीर सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, वीर नारियों का, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन, बहुमूल्य जीवन दिया और जो अपना यौवन है वो पूरा दिया, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हो, एक आदर का भाव हो, एक मान सम्मान का भाव हो। उसके लिए आज पूरा देश जो है इस वेटरन्स डे को मनाया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में जो जवान है, आप सोचते होंगे वो देश के लिए अपने जीवन को क्यों देता है, बलिदान क्यों करता है। इसका कारण यही है, उसे जब ये मालूम है कि उसका देश उसकी देखभाल करेगा, उसके परिवारों की देखभाल करेगा, इसलिए वो कभी नहीं सोचता जब वो लड़ाई में जाता है। आपने देखा कारगिल में 52 हमारे जो योद्धा हैं वो शहीद हुए हैं। और हिमाचल में तकरीबन आज से लेकर सभी लड़ाइयों में तकरीबन 1700 योद्धाओं ने अपनी जीवन का बलिदान दिया। और हमारे पास तकरीबन 22,000 पूर्व सैनिक आज हैं। और सेना में तो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया ही किया है, लेकिन आज समाज के हर पहलू में, राजनीतिक पहलू में वो अपनी सेवाएं जो है दे रहे हैं। और अगर आज देश आर्थिक तौर पे या सामाजिक के तौर पे या राजनीतिक तौर पे या कूटनीतिक पे अच्छा कर रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि जितनी भी लड़ाइयाँ आज तक हुई हैं, 1947 से लेकर चाहे 48 की, 62 की, 67 की, 71 की, वो वीर सैनिकों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज पूरा भारतवर्ष सशक्त है, सुरक्षित है। वो इसलिए कि जो पूरे पूर्व सैनिक जो है उन्होंने अच्छा काम किया देश के लिए। और आज जो वर्तमान पीढ़ी है सैनिकों की, वो अच्छा काम करेगी। और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक आदर्श है, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो देखें कि किस तरह से हमारे वीर सैनिकों ने केवल फौज में नहीं, फौज के घर आने के बाद भी कितना सराहनीय आज काम कर रहे हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत भी है। और पूरा देश इसको आज बड़े धूमधाम से इसको मना रहा है।